आज हम बात करने वाले हैं आरसीएम बिजनेस की वे 4 कमियां जिनकी वजह से लोग आरसीएम बिजनेस में नहीं आते या आने के बाद 90% तक लोग स्किप कर जाते हैं। हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरसीएम बिजनेस की 4 कमियों। आरसीएम बिजनेस इन 4 कमियों को सुधारे उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर जाएं और पूरे समर्पण भाव से आरसीएम बिजनेस को करना शुरू कर दें, क्योंकि जिस दिन आरसीएम बिजनेस ने ये 4 कमियों को दूर कर लिया उसके तुरंत बाद भूचाल आने वाला है। हाँ साथियों, भूचाल आने वाला है। वो भूचाल आपके डाउन में आए जिससे कि आपका नेटवर्क बढ़े, आपका टर्नओवर बढ़े, आपकी इनकम बढ़े। इसके लिए आपको इन 4 कमियों को सुधारने से पहले आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ साथियों, मैं आरसीएम बिजनेस की इन 4 कमियों की बात करूं उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जिससे कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हाँ साथियों, अब बात करेंगे अपन बिना समय गवाए आरसीएम बिजनेस की या डायरेक्ट सेलिंग की वे 4 कमियां जिससे कि लोग इस क्षेत्र में नहीं आ पाते या इसका सम्मान नहीं करते या आने के कुछ समय बाद ही चले जाते हैं। हाँ साथियों, तो मैं बात कर रहा हूँ आरसीएम बिजनेस की 4 कमियां। उन 4 कमियों में से पहली कमी है ये खुद चलकर घर आता है। हाँ साथियों, आरसीएम बिजनेस आपके घर चलकर आता है और हमारी एक सामाजिक मान्यता है घर चलकर आई हुई चीज का हम सम्मान नहीं करते। हाँ साथियों, जब देश आज़ाद हुआ था तो देश आज़ादी के बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको घर से बुलाया जाता था। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हमें जॉब नहीं करना, हमें गुलामी नहीं करनी, हम खेती कर खाएंगे। उनमें से एक मेरे पिताजी भी थे। मेरे मामा जी राजस्थान रोडवेज बस चलाते थे, पिताजी प्राइवेट ट्रक चलाते थे। मामा जी को 100 रुपये मंथली सैलरी मिलती थी, पिताजी को 200 रुपये ट्रक से सैलरी मिलती थी। मामा जी ने बोला था पिताजी से कि आप रोडवेज बस पे ड्राइवरी कर लीजिए, इसमें भविष्य अच्छा होने वाला है। पिताजी का जवाब था कि मुझे 100 रुपये में नौकरी नहीं करनी, यहाँ पर मुझे 200 रुपये मिलते हैं और मैं 200 रुपये की नौकरी करूँगा। जब मेरे पिताजी ने ट्रक चलाना छोड़ा या ट्रक चलाने लायक नहीं रहे तो पिताजी की उस वक्त सैलरी थी 3,300। उस वक्त मामा जी को मिल रहे थे 30,000। हाँ साथियों, उस वक्त मेरे पिताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। साथियों, घर पर आई हुई किसी भी चीज का हम सम्मान नहीं करते, चाहे हमें उसका बाद में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो, उन सब में यही चीज है। जैसे पहल शुरुआत में लाइट आई थी तो लोग कहते थे लाइट से चिपक कर लोग मर जाते हैं, इससे बढ़िया तो केरोसिन से जलने वाले दीपक है जिससे जलने मरने का कोई डर नहीं है। लेकिन आज आप देख रहे हो साथियों, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिसिटी घर पर ना हो, लाइट किसी भी घर पे ना पहुंची हो। हर जगह पर यदि किसी घर पर लाइट नहीं है तो उस घर को, उस परिवार को पिछड़ा हुआ माना जाता है। तो साथियों, घर पर आई हुई चीज का हम सम्मान नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कम से कम इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएं। करना और नहीं करना बाद की बात है। ये हुई पहली कमी। दूसरी कमी है इस बिजनेस को आपका, हमारा भाई बंधु, चाचा ताऊ, रिश्तेदार, मामा, फूफा,
कोई न कोई रिश्तेदार लेकर आता है। हम उसे अपना अच्छा भाई मानते हैं, अपना अच्छा चाचा मानते हैं, अच्छा ताऊ मानते हैं, अच्छा मामा मानते हैं, अच्छा बेटा मानते हैं, अच्छा भतीजा मानते हैं, अच्छा फूफा मानते हैं, लेकिन उसे हम अच्छा बिजनेसमैन नहीं मानते, जिसकी वजह से हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। साथियों, जो रिश्तेदार, जो भी व्यक्ति आपके पास आया है, वो आपके और आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने आया है। आप उसकी बात को माने या ना माने, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप गूगल पर जाएं, गूगल पर जाकर सर्च करें कि भविष्य का सबसे बेहतरीन बिजनेस होने वाला कौन सा है। आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम बिजनेस का भविष्य क्या है। हाँ साथियों, हम जब ये देखते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर रहा है, यदि किसी ने किया भी है तो वो फेल हो गया है, जिसकी वजह से हमें भी डर लगता है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार पहले गवर्नमेंट जॉब से लोग बिल्कुल नफरत करते थे, शुरुआत में कहते थे हम खेती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे, आज आपको पता है उसी गवर्नमेंट जॉब के लिए लोगों में मारा मारी चल रही है। 10 वैकेंसियों पर 10 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं, और आपको पता है कि 10 वैकेंसियां जो खाली हैं तो 10 ही भरे जाएंगे, बाकी सबका क्या होगा ये फॉर्म भरने वालों का भी पता होता है। तीसरी कमी है साथियों, इसमें कुछ नहीं लगता। हाँ साथियों, आरसीएम बिजनेस की तीसरी कमी है, इसमें कुछ नहीं लगता। हमारे यहाँ पर एक सामाजिक मान्यता है कि जिसमें बहुत कुछ लगे उसे हम बिजनेस मानते हैं। जैसे 2-5 लाख अपना, 2-5 लाख भाई बंधुओं से उधार लें, 2-5 लाख रिश्तेदारों से, और 15-20 लाख रुपए लगाएं, किराए पर बड़ी दुकान लें, सुबह धूप बत्ती करें, और सुबह 8 बजे से रात्रि 8 या 10 बजे तक बैठें, हम उसे बिजनेस कहते हैं। चाहे उस पर हम दिन भर मक्खियां मारें या कुछ कमाएं, हम उसे ही बिजनेस समझते हैं। जहां पर लागत नहीं लगती, हमारी सामाजिक मान्यता ऐसी है कि हम उसे बिजनेस मानते नहीं हैं। साथियों, आरसीएम बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें दुकान बदलनी होती है, अर्थात जिस पुरानी परंपरागत माध्यम से जो दुकान से ला रहे थे उसको छोड़ करके हमें नई आरसीएम की दुकान से सामान लाना होता है, जिससे हमें स्वास्थ्य लाभ, आर्थिक लाभ, समय की बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन लागत नहीं होने की वजह से हम उसका सम्मान नहीं कर पाते। अर्थात जब भी हम उसे छोड़ते हैं तो हमें कोई नुकसान होने वाला तो होता नहीं है, इस वजह से हम उसे जचे जब छोड़ जाते हैं। और यही कमी है कि 90% लोग आने के बाद भी चले जाते हैं। लेकिन जहां पर 15 लाख लगा है तो किसी की औकात नहीं कि उसे छोड़ के भाग जाए, क्योंकि उसे ब्याज भी भरना है, किराया भी देना है, इसलिए उसे बिजनेस समझते हैं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मानसिकता को बदलिए। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है, और जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलता वो खत्म हो जाता है। और आप देख रहे होंगे, पहले टैप रिकॉर्डर चलता था, रेडियो, आज कहीं दिखाई देता है क्या? ब्लैक एंड वाइट टीवी चलती, आज कहीं दिखाई देती है क्या? सबके सब अपने परिवर्तित रूप में आ चुके हैं। यदि आप भी अपने आप को नहीं परिवर्तित करोगे तो निश्चित रूप से आपका भी वही असर होने वाला है। हाँ साथियों, चौथी कमी की बात करूंगा, इसमें शुरू में बहुत कम मिलता है। हाँ साथियों, हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जब तैयारी करते तो पहले पूरी पढ़ाई करते हैं, जिसमें पहले खूब खर्चा होता है। उसके बाद तैयारी जब कर रहे होते हैं उस वक्त हमारा पैसा लग रहा होता है, जब हम फॉर्म भरते हैं तब भी हमारा पैसा लग रहा होता है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो किराया लगता है, वहाँ रुकने का पैसा लगता है, और एग्जाम देकर हम वापस आते हैं
वहाँ पर पूरी गारंटी नहीं होती कि हमारा नंबर आएगा ही, क्योंकि 10 वैकेंसियों पे 10 लाख फॉर्म डले हैं, तो बाकी का तो क्या होना ये आप सबको ही पता है। लेकिन फिर भी हम उसके लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि उसमें जिस दिन जॉब लगती है उस दिन से हमें पूरी सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। हाँ साथियों, जैसे मान लो मेरी 50,000 सैलरी किसी भी पद पे है, तो हमें उसी महीने से 50,000 मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा मैं कि यदि आप 50,000 की सैलरी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उससे पहले आपने कितने साल तो रगड़ा खाए, उससे पहले आपने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद तैयारी जब की तो आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कईयों को कई साल हो जाते हैं जिसमें रगड़ा खाते खाते। मुझे भी कई साल लगे थे गवर्नमेंट जॉब आने से पहले रगड़ा खाने में। उस वक्त मुझे कुछ मिला नहीं था, मेरा लगा ही लगा था। हाँ साथियों, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप जिस दिन से शुरू करते हैं उस दिन मिलता तो बहुत कम है, लेकिन बोनस के रूप में कुछ न कुछ निश्चित रूप से मिलता है। आरसीएम बिजनेस में शुरू में मिलता तो कम है, लेकिन जब मिलना शुरू होता है तो हम चाहें तो हमें शुरू की जो इनकम हमारी 500 रुपये आती है, तो हम उसे 5 से 10 साल के बीच में 50 लाख तक पहुंचा सकते हैं। हाँ साथियों, लेकिन गवर्नमेंट जॉब यदि आपने 50,000 से शुरू की है तो आपकी औकात नहीं कि रिटायरमेंट तक या 5-10 साल के अंदर उसे 50 लाख तक पहुंचा सके। हाँ साथियों, यही ताकत है डायरेक्ट सेलिंग की। हम जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, लागत लगती है, जबकि आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करते ही हमें बोनस मिलना शुरू हो जाता है और रॉयल्टी आने के बाद हम बहुत तेजी से ग्रोथ कर जाते हैं। हाँ साथियों, जब कोई बंदा आरसीएम बिजनेस शुरू करता है, टाई पहनता है, कोट पहनता है और जब निकलता है तो घर वाले देखते हैं तो उन्हें लगता है कि लाखों आने वाले हैं, लेकिन महीना होने के बाद जब 500-1000 रुपये आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे यह तो बिजनेस खराब है। हाँ साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने परिवार वालों को सिस्टम से जोड़िए, आप उन्हें सेमिनारों में लाइए, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि इस बिजनेस की ताकत क्या है, आने वाले समय में यह बिजनेस क्या कर सकता है। हाँ साथियों, इसलिए आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग की ये 4 कमियां बहुत जल्दी ही खत्म हो जाने वाली हैं, क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग सामाजिक मान्यता प्राप्त कर लेगा उसके बाद यह चलकर आपके घर नहीं आएगा, आपको खुद चलकर इसके पास जाना पड़ेगा। और सामाजिक मान्यता मिलने में आपको पता है, हम जब अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी में देखते हैं हमें कोई नहीं दिखता है, लेकिन जब कोई सक्सेस व्यक्ति दिखाई देने लग जाता है तो हमारी भी मानसिकता उसके प्रति पॉजिटिव हो जाती है, हम भी उसे करना शुरू कर देते हैं। जब हमें सफलता मिलती है तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार भी उसे करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत जल्दी 2025 के बाद में अलग ही माहौल हो जाने वाला है और 2030 के बाद में मैं आपको बता दूंगा कि आरसीएम बिजनेस की ताकत क्या होती है। इसलिए मैं तो आपसे कहना चाहूँगा, जब ये भूचाल आए, सामाजिक मान्यता प्राप्त करे, इन कमियों को ये दूर करे, उससे पहले आप आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करिए और पूरी ताकत से, शिद्दत से, सिस्टम के साथ जुड़कर इसे बहुत तेजी से ग्रोथ कराइए। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसे टाइम फ्रीडम मिले, सुरक्षा मिले, मनी फ्रीडम मिले। इन 2-3 चीज़ों के लिए आदमी काम करता है और ये सारी की सारी चीज़ें हमें डायरेक्ट सेलिंग में मिलती है। आपको पता है गवर्नमेंट जॉब बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, पेंशन व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है। आने वाले समय में देखोगे आपको चारों तरफ प्राइवेट सेक्टर मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर में आप जिस दिन भी काम करने नहीं जाओगे उस दिन वेतन नहीं मिलेगा। साथियों,
यदि हमारा वेतन अचानक यदि बंद हो जाता है तो हमारे साथ क्या होता है ये हमें उसी वक्त पता लगता है। तो साथियों, मैं चाहता हूँ कि आपके सामने ये समस्या ना आए, इसलिए आप पहले से जागें और समय पर जागें, जिससे कि आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो, उज्जवल भविष्य बने, उसके लिए आप कार्य करें। यहाँ पर लागत नहीं है, गरीब से गरीब भी आकर के अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकता है और जीरो से हीरो बन सकता है। नमस्ते साथियों।